खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ नहीं बोला है, इजराइल के खिलाफ, जो वहाँ पे मजलूमों को लाशें गिराई जा रही है, मासूम बच्चों को मार रहा है, इजराइल के खिलाफ बोले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके के लिए भारतीय जनता पार्टी गोधरा से लेकर के यहाँ तक तो आई ही है, और उसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी बनते आए हैं। चुनावी योजना भी यही रहती है। हिंदू मुस्लिम पे तो राजनीति करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो इनका कैसे काम चलेगा। उनका सुना कि नहीं आपने नारा? क्या सुना है? क्या भड़काऊ था उसमें? नहीं था भड़काऊ। क्या लगा आपको? लगा कि नहीं लगा? मैं बता रहा हूँ उसमें क्या भड़काऊ। उन्होंने कहा कुत्तों का दौर है। क्या हम लोग कुत्ते हैं? आप बताइए, कुत्तों का दौर है? क्या वो प्रधानमंत्री को कुत्ता कह रहे हैं? आतंकवादी कहा तक क्या क्या कहा, और नई संसद में शुरुआत के दिनों में कहा, वो सांसद पे कोई कार्रवाई हुई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। मौलाना मोहम्मद मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है वो 2 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है और उनसे पूछताछ किया जाएगा। उनके ऊपर 4 मुकदमा लिखा गया है, 4 धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उसमें कुछ बोलने का औचित्य हमको नहीं लगता है कि है। अब उन्होंने क्यों कहा, इसकी भी हमें कोई जानकारी है नहीं, तो इस वजह से जब तक उनके बारे में न जाना जाए, क्यों FIR हुई है, कौन सी उनके ऊपर दंड विधान की धारा लगाई गई है, तो कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन उनको न्याय प्रणाली में है, देर सवेर न्याय मिलेगा सबको। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जितने भी हिंदू मुस्लिम या जिस भी प्रकार के नेताओं का गिरफ्तारी किया है, उसमें से हमको नहीं लगता है कि कोई गुनाहगार साबित हुआ हो, और वो छूटते जा रहे हैं। क्योंकि सत्ता में है तो चढ़त राजा उतरत प्रजा। जब राजा सत्ता में आता है तो सबसे पहले वो अपना आग बबूला होता है, लेकिन जब उतरने लगता है तो जनता आग बबूला होती है। बस अभी उतरने दीजिए, थोड़ा सा और नशा इन लोगों का उतरने दीजिए सत्ता का, फिर जनता बता। लोग आरोप लगा रहे हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव कराया जा रहा है 2024 का, इसीलिए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके के लिए भारतीय जनता पार्टी गोधरा से लेकर के यहाँ तक तो आई ही है, और उसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी बनते आए हैं। चुनावी योजना भी यही रहती है। हिंदू 80, 20, 15, 17 इस तरीके से लोग करते रहते हैं। तो कोशिश जरूर रहेगी जो वर्तमान सत्ता में है कि वो किसी न किसी से सांप्रदायिकता को फैलावे, आपस में जातिवादता को फैलावे। इस तरीके मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है, 4 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? उनको 2 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। तो मुसलमानों पे तो लिखा ही जाएगा, 24 की तैयारी है। मुसलमानों पे तो मुकदमे लिखे जाएंगे, मुसलमानों को जेल भेजा जाएगा, सारे काम तो मुसलमानों से होंगे। क्योंकि ये सरकार को मालूम है कि हमको सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ इसी तरह बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? यही कि मुसलमानों को जेल भेजा जाएगा, मंदिर दिया जाएगा, ज्ञान बाबरी आएगा, मथुरा आएगा, रोजगार नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं आएगा, सारी चीज़ें किनारे कर दी है। मंदिर मस्जिद, मुसलमानों को जेल भेजो, जो बोले उसके अधिकारों का हनन करो। और बीजेपी तानाशाही कर रही है। बिल्कुल तानाशाही तो है, मुसलमानों के खिलाफ विरुद्ध जो है तानाशाही कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ तो तानाशाही है। एक समुदाय को खुश करने के लिए तानाशाही नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप कैसे देख रहे हैं? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया गया है और 3 दिन के रिमांड में भेजा गया है। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की है, हिंदुओं के दिलों को आहत पहुंचाया है। देखिए, अगर ऐसा होगा तो तभी उनको जो है रिमांड पे लिया गया है। और रही बात जो भाई साहब अभी जैसा बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पे हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति की जा रही है, इनकी सरकारों में पहले होता था ऐसा, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्हीं ने इजराइल के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ नहीं बोला है, इजराइल के खिलाफ, जो वहाँ पे मजलूमों को लाशें गिराई जा रही है, मासूम बच्चों को मार रहा है, इजराइल के खिलाफ बोले हैं। ये जबरदस्ती लपेटा लपाटी वाली बात चल रही है। देश के खिलाफ नहीं बोले हैं, ना यहाँ के खिलाफ बोले हैं, मगर लोगों को मजा आ रहा है। और मेरी तो कोई सरकार रही नहीं, हमेशा कभी अगर समाजवादी की सरकार रही तो हनुमान के भक्त अपने आप को कहते थे, अगर बहन मायावती की सरकार रही तो वो बौद्धिस्टों की सरकार कहलाती थी। अब भाईसा को पता नहीं हमारी सरकार कहाँ से आ गई। हमारी सरकार आती तो ये सब होता ही ना, अफरा तफरी का माहौल। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? पहले तो ये बताइए कि ये हिंदुओं का कहाँ से अपमान है या हिंदुस्तानियों का अपमान कहाँ से? ये तो उन्होंने जो भी कटाक्ष किया या जो भी बात कही है कविता के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो भी बात कही है, ये इसी पर राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम पे तो राजनीति करते हैं,
अगर ये नहीं करेंगे तो इनका कैसे काम चलेगा? तो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान जो है कांग्रेस करती चली आई है, लोगों के दिमाग में बैठ चुका है और भूसा भी साथ में भर गया है, इसलिए जो इन लोग के मानसिकता में यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान शुरू से करते हुई कांग्रेस आई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बंदी है, हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि भाजपा कोई भी काम करती है तो उसमें विरोध चालू हो जाता है। कोई भी विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो विरोध ना करता हो। आपको क्या लग रहा है? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर FIR लिखा गया है, 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, आज उनको रिमांड में भेजा गया है 2 दिन के लिए। तो क्या गलत हुआ है? उन्होंने भड़काने का काम किया है, उनका सुना कि नहीं आपने नारा? क्या सुना है? क्या भड़काऊ था उसमें? नहीं था भड़काऊ। क्या लगा आपको? लगा कि नहीं लगा? हम कह रहे क्या लगा? आपको लगा कि नहीं लगा? क्या लगा वही तो पूछ तो रहे हैं। मुंबई पुलिस बताएगी ना आपको क्या लगा। नहीं, आप बता रहे भड़काए हैं, आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या भड़काऊ। उन्होंने कहा कुत्तों का दौर है, क्या हम लोग कुत्ते हैं? आप बताइए, कुत्तों का दौर है क्या? वो प्रधानमंत्री को कुत्ता कह रहे हैं तो बिल्कुल केस बुक होगा। आप भी कुत्ते कर रहे हैं। हमारे मोदी जी को कहां से कहां लिए जा रहे हैं? उन्हीं ने इजराइल के खिलाफ बोला है, हम ना कि हमारे देश के खिलाफ बोला है, हमारे इजराइल के खिलाफ बोला है, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोला है। नहीं, गलत ये बताया जा रहा है। इनको बड़ी नॉलेज है इन लोगों को। इनको तो एक मतलब ही छोड़े जाते हैं, जाके ऐसा माहौल बनाओ कि ऐसा बात करो। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे लगा कि मोदी को कह रहे हैं कुत्ता? आपको कैसे लगा? उन्होंने कहा कुत्तों का दौर, कहा ना कुत्तों को दौर। हाँ, कुत्तों का दौर मतलब वो तो आसार थे उनके। तो बस कुत्तों का दौर था, वही उनके ऊपर उसी पे बुनियाद पे केस बुक हुआ है। और ये लोग कांग्रेस जो कह रहे मोदी हैं, को कुत्ता बोले हैं। तो ये बताइए, भाजपा से ये पूछिए, दानिश को जब कठुआ कहा था, पाकिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप जरा बातों पे कुत्ता एक नॉर्मल बात आ गई है और आपने उसको तो कठुआ, पाकिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी कहा था। क्या क्या कहा? और नई संसद में शुरुआत के दिनों में कहा, तो क्या कोई कार्रवाई हुई उस लड़के पे, उस सांसद पे कोई कार्रवाई हुई? तो मैंने आपको क्या कहा कि ये भारतीयों का अपमान नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का अपमान नहीं है, ये अपमान है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी पार्टी का अपमान है। और पार्टी एक दूसरे की बुराई करती रहती है और कोई जैसे इस तरीके के जो मुफ्ती टाइप होते हैं, तो हैदराबाद के टी राजा है, वो भी भद्दी गालियां देते हैं। देखिए, 2 चीज़ें बता दें। अभी भाजपा के ट्विटर हैंडल पर एक शेयर किया गया है पोस्ट, जिसमें कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के रहने वाले सभी कांग्रेसी उनके कार्यकर्ता और जो उनके वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं, वो कुत्ता कहा। तो ये क्यों कुत्ता कह रहे हैं? अगर ये कुत्ता कह रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, उनके समर्थकों को ट्वीट कर रहे हैं, देश विदेश में कर रहे हैं, तो इससे सम्मान नहीं जा रहा है क्या? कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार हमारी जो है, इजराइल के नाम पर डर क्यों रही है? इस वजह से डर रही है कि अडानी के संबंध फिर ना सामने आके खड़े हो जाए, क्योंकि हिंडनबर्ग एक ज्यूज है, इजरायली कंपनी है, और उसने जो है डंडा कर दिया अडानी के मुद्दे पर, तो फिर कहीं ना कहीं वो आवाज खोल दे। वो ओला उबर जितना ये भी इजरायली कंपनी है। और जो यहाँ से सवाल यहाँ पर हमारा ये है, रुकिए सुनना पड़ेगा, 2 मिनट। मौलाना मुफ्ती सलमान पर है सवाल। यहाँ चल रहा था कि यहाँ के लोगों को इजराइल नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, तो इस पर जनता सवाल ना खड़ा कर दे, इसलिए हमको लगता है गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गलत कहा है तो रिमांड लिया गया, तो रिमांड पुलिस ने मांगा होगा, तो रिमांड ने पुलिस ने मांगा होगा तो ये पूछताछ करेगी।